जय जय श्री राधे। आज कार्तिक मास का मैं आपको नवा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन कहा है। सो मैं तुलसी की पूजा के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई है बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुमने उत्तम बात पूछी है, इसका उत्तर मैं देता हूँ, सो सुनो। एक बार की बात है कि सब देवता और इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए। वहां उन्होंने एक विकराल आकृति वाले दाढ़ी मूछधारी पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, भगवान शिव कहाँ हैं। बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर उस पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र गले में लगने से गला नीला पड़ गया और वज्र जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव इंद्र पर क्रोधित हो अपने तेज से उसे जलाने लगे। इंद्र बड़ा व्याकुल हुआ। तब बृहस्पति ने यह दशा देखकर इंद्र को पृथ्वी पर धकेल दिया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे जगदीश्वर पुरारी महादेव, इंद्र आपकी शरण में पड़ा है, शरणागति की रक्षा करें, अपने नेत्र से प्रकट होने वाली अग्नि को शांत करें। बृहस्पति जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने बृहस्पति से कहा कि तुमने इंद्र की रक्षा की है, इसलिए तुम सदा पूजित होवोगे। मेरी आंखों की अग्नि अब आंखों में प्रविष्ट नहीं हो सकती है, इसलिए मैं इसे समुद्र में फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को नहीं सताएगी। ऐसा कहकर शिव जी ने उस अग्नि को गंगा सागर के संगम पर फेंक दी। अग्नि ने वहां बालक का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रुदन से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सभी लोग बहरे हो गए। तब शिव जी ने कहा वहां आकर पूछा कि बालक किसका है। समुद्र ने प्रणाम कर कहा कि यह आपका ही बालक है, यह गंगा सागर के संगम से उत्पन्न हुआ है। यह कहकर समुद्र ने उस बालक को शिवजी की गोद में दे दिया और निवेदन किया कि आप ही इसके जात कर्म आदि संस्कार संपन्न करें। बालक ने शिवजी की गोद में बैठकर शिवजी की दाढ़ी के बालों को पकड़कर खींच लिया, जिसकी पीड़ा से शिवजी की आंखों से आंसू जल निकलकर भूमि पर गिर पड़ा। बड़ी कठिनाई से उन्होंने बालक से अपनी दाढ़ी छुड़ाई। शिवजी ने कहा कि इस बालक ने मेरी आंखों से जल निकाला है, इसलिए आज से इसका नाम जलंधर विख्यात होगा। यह बालक बड़ा होकर शास्त्रों का महान विद्वान होगा। यह इतना बलवान बनेगा कि रुद्र के सिवा दूसरा कोई इसे मार नहीं सकेगा। ब्रह्मा जी ने बालक में सब गुण देखकर शुक्राचार्य को बुलाया और बालक को राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। समुद्र ने अपने बालक को युवा समझकर उसका विवाह कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ किया। वृंदा पति की आज्ञानुवर्तनी पतिव्रता स्त्री थी। इस प्रकार जलंधर शुक्राचार्य की आज्ञानुसार अपनी पत्नी वृंदा के साथ राजकाज चलाने लगे। जय जय श्री राधे।